हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी का वंस अगेन बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आज के इस इन द डे स्पॉटलाइट सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट के बारे में। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट आखिरकार ये कहाँ पर हो रही है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं आज के इस वीडियो में हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दुनिया की पहली एआई सेफ्टी समिट की अगर मैं बात करूं तो दुनिया की पहली आपको एआई सेफ्टी समिट आपको देखने को मिलेगी, जिस समिट का जो है होस्ट जो है यूनाइटेड किंगडम यूके है और यूके के बकिंगम शायर जो है सिटी के अंदर इसको जो है होस्ट किया जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 दैट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट जो है कहां पर कंडक्ट हो रही है, यूके में इसको कंडक्ट किया जा रहा है। तो यूके की सिटी जो है बकिंगम शायर जो है यूनाइटेड किंगडम की जो सिटी है, इसके अंदर यहां पर जो है ये समिट कंडक्ट की जा रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट की बात हो रही तो सबसे पहले इन शॉर्ट बहुत ही आसान भाषा में समझ लेते हैं आखिरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। एक डिफरेंस मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं बिटवीन द मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग और एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर कंप्यूटर गेम है ना, और एक मान लेते रोबोट है और उस पर्टिकुलर रोबोट को आपने क्रिकेट खेलना सिखाया, उसको आपने क्रिकेट बैट दिया और उसको आपने क्रिकेट खेलना सिखाया। अब वो क्या कर रहा है, अब अलग अलग तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसको बॉल डाल रहे हैं। धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, क्रिकेट के और नए नए तरीके के शॉट्स और नई नई टैक्टिक्स वगैरह वो सीख रहा है और उसमें अपने आप भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कर रहा है क्रिकेट से रिलेटेड। अब लेकिन अगर इसी रोबोट को मैं हॉकी की स्टिक दे दूं और इससे कहूं कि तुम हॉकी खेलना शुरू कर दो या वो हॉकी खेलने लगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो क्रिकेट की तरह भी हॉकी की स्टिक को ही यूज करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर रोबोट है, अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, तो वो जो है हॉकी की तरह हॉकी को भी खेलने का एफर्ट करेगा। इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही एडवांस फॉर्म आपको देखने को मिलेगा मशीन लर्निंग का। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपने चिट्टी को जरूर देखा होगा रोबोट मूवी के अंदर, ये एक आपको बेहतरीन तरीके का एग्जांपल देखने को मिल जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हाँ, लेकिन बाद में इसके इमोशंस वगैरह जग गए थे, इमोशंस वगैरह तक तो अभी हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो है चीज़ें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर देखने को मिलेगी। तो जैसा कि अगर आपने रोबोट मूवी देखी हो, अगर नहीं देखी हो तो कभी आपको समय मिले तो जरूर देखिएगा। जैसा कि आपने रोबोट मूवी में देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, और ये अगर अपने पर आ जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ये जो इस बार की समिट है जो यूके के अंदर हो रही, जो कि दुनिया की पहली जो है एआई सेफ्टी समिट है, जिसमें दुनिया भर के मेजर कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये जो सेफ्टी कंसर्न है, जो सिक्योरिटी कंसर्न है, उनको लेकर ग्लोबल लेवल पर आपको यहाँ पर डिस्कशन देखने को मिलेगा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट के अंदर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आने वाले टाइम में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलने वाले हैं। और आज की डेट में इंटरनेट में आप मोस्ट ऑफ द जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में आपको हर जगह एआई आपको देखने को मिलेगा। और जब हम बात करते हैं मेटावर्स की, तो मेटावर्स जो आने वाला फ्यूचर है इंटरनेट का, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़े लेवल पर यूज़ होने वाला है। आज की डेट में अगर आप बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी यूज़ करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा ऑटोमेटिक आपको एआई बेस्ड चैट बॉट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है वहाँ पर कोई मैनुअल बंदा नहीं बैठा हुआ है, बट फिर भी आपको वहाँ पर फटाफट जो है आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर मिलती रहती है विद द हेल्प ऑफ एआई, है ना। चैट जीपीटी का भी थोड़ा बहुत आप यहाँ पर जो है उसको कनेक्टिविटी आप यहाँ पर ला सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका सर्विलांस, इसकी सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जितना पॉजिटिव तरीके से काम कर सकता है उससे ज़्यादा ये खतरनाक भी हो सकता है। तो हमें जो है सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव से, सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से इसके लिए अच्छे तरीके से पहले से प्रिपेयर रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो एप्लीकेशंस तो एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन जो डिसएडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा डेडली हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिजास्टरस हो सकते हैं। इसीलिए उन पर बात करना और उन पर डिस्कशन करना और ग्लोबल लेवल पर एक सही तरीके से जो है ग्लोबल लेवल पर सभी कंट्रीज आपस में मिलकर एक सही तरीके से यहाँ पर कोऑपरेशन करें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। सो यूके, यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर की अगर मैं बात करूँ, मिस्टर ऋषि सुनक is set to host the world's first safety summit, AI Safety Summit 2023 on the 1st of November and the 2nd of November। तो 1 और 2 नवंबर को ये समिट आपको देखने को मिलेगी। और ये जो है ब्लैटले की अगर मैं बात करूं तो ब्लैटले पार्क जो है बकिंगम शायर जो है सिटी जो है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। और ये 1 और 2 नवंबर 2 दिन की ये समिट होगी। इस समिट के अंदर
दुनिया के जो है 28 मेजर कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें अगर मेजर कंट्रीज को देखें यहाँ पर आपको यूएसए, चाइना, जापान, यूके, फ्रांस एंड इंडिया जैसे कंट्रीज आपको पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है और इन सबका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस तरीके से ग्लोबल लेवल पर एक डिक्लेरेशन साइन करेंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले खतरों को रोकने के लिए जो है काम करने के लिए हम वहाँ पर साथ में कोऑपरेशन भी बढ़ाएंगे और उनके जो पोटेंशियल रिस्क है उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको रोकने के लिए काम करने वाले। यूनियन मिनिस्टर मिस्टर राजीव चंद्रशेखर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, तो यूनियन मिनिस्टर मिस्टर राजीव चंद्रशेखर जो है ये आपको जो है आपको देखने को मिलेंगे जो इंडिया की तरफ से इस समिट के अंदर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आखिरकार क्या मेजर खतरे हमें देखने को मिल सकते हैं, तो अगर इन मेजर खतरों को अगर आप एनालाइज करें तो यहाँ पर अगर हम कुछ मेजर खतरों की बात करें तो ये एक ऑटोनोमस वेपन है। ऑटोनोमस वेपन ये हथियार की तरह हो सकता है और इसका बहुत बड़े लेवल पर टेररिस्ट और अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ किया सकता है ना। फेक इन्फॉर्मेशंस है ना, और किसी भी पर्टिकुलर बंदे की जो है आइडेंटिटी को जो है पूरी तरीके से ये डिस्टर्ब कर सकता है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है ना। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायस जो है यहाँ पर पूरी तरीके से क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टेररिज्म को बहुत प्रमोशन मिलेगा। लॉस ऑफ द ह्यूमन जॉब्स, चलिए ये जॉब वाला कंसर्न तो हम मैनेज कर सकते हैं क्योंकि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है तो बहुत सारे लोगों की अगर जॉब्स जाएगी है ना, तो लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स क्रिएट भी होंगी, क्योंकि हम पूरी तरीके से ऐसा नहीं कह सकते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से पूरी तरीके से जॉब खत्म हो जाएगी। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कुछ जॉब खत्म भी होंगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की वजह से बहुत सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट भी होंगी। तो जॉब के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम उसको जो है थोड़ा सा देखें तो बाकी अदर जो है खतरे बड़े हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनको लेकर कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर जो है पर्सन की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके उससे गलत तरीके की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। पोर्नोग्राफी को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोशन वहाँ पर मिल सकता है, उसके जो है किसी पर्टिकुलर बंदे का डेटा वहाँ मिसयूज़ हो सकता है पूरी तरीके से। तो एआई के अपने जो है लेवल पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ यहाँ पर जो है कहते हैं ना सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके जो डिस्ट्रप्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसके जो एक खतरनाक जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी अनलिमिटेड हैं, जितने इसके एडवांटेजेस आपको अनलिमिटेड देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। जिस जगह पर ये जो है समिट हो रही है यहाँ पर ब्लेटले पार्क की अगर मैं बात करूँ तो ये ब्लेटले जो पार्क आपको देखने को मिलेगा ये जो है ब्रिटेन में कोड ब्रेकिंग ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और इसको जो है हम कंप्यूटर साइंस डेवलपमेंट का जो है प्लेस भी इसको माना जाता है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहाँ पर कंप्यूटर साइंस का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था और इसीलिए इस पर्टिकुलर प्लेस को चुना गया है फॉर दिस पर्टिकुलर मीटिंग है ना। इस मीटिंग के लिए इसको यहाँ चुना गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस एआई जो सेफ्टी जो ये समिट है इसमें किन मेजर एजेंडाज पर फोकस किया जा रहा है। तो सबसे पहला अगर आप देखें तो बिल्डिंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग, तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है सही तरीके से डेवलप की जाए कि एआई जो है किस तरीके से जो है वहाँ पर उसके सेफ्टी फीचर्स को लेकर वहाँ पर क्या क्या कंसर्न हो सकता है और उन पर हमारी आपस में सबकी सहमति बने। जैसे अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफ़ी कंट्रीज फेवर में, काफ़ी कंट्रीज अगेंस्ट में, तो उनको लेकर कंसर्न बना रहता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर ना हो। यहाँ पर सभी का एक मेजर कंसर्न हो, एक मेजर अंडरस्टैंडिंग बने और एक कॉमन जो है हम एजेंडा पर यहाँ पर काम कर सकें। सो द समिट सीक्स टू एस्टैब्लिश shared understanding with the risk associated with the frontier AI and necessity for global action, और जो global action लेने हैं उस पर हम पूरी तरीके से फोकस करें। इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी कोलैबोरेशंस के रिक्वायरमेंट है तो इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज के बीच में आपस में बेटर तरीके से आपको कोलैबोरेशन देखने को मिले एआई सेफ्टी को लेकर, इंक्लूडिंग सपोर्ट नेशनल और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स पर। सो हर कंट्रीज अपने लेवल पर, नेशनल लेवल पर एआई को पूरी तरीके से काउंटर करने के लिए, एआई के खतरों को रोकने के लिए नेशनल लेवल पर तो पॉलिसीज बनाई जाएं, साथ ही साथ इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स भी तैयार किए जाएं जो कि नेशनल लेवल पर भी असिस्टेंस प्रोवाइड करें और इंटरनेशनल लेवल पर भी कंट्रीज को असिस्ट करें। इसके अलावा है ना प्रपोजिंग मेजर्स है ना, कुछ प्रपोजिंग हम मेजर्स यहाँ पर देख सकते हैं। द समिट विल प्रपोज एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को लिए टू फ्रंटियर एआई सेफ्टी और प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट। तो कंपनी जो एआई जो है टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, एआई के डेवलपमेंट पर काम कर रही हैं, तो वो भी उसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको यूज़ करें, उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको एलिमिनेट करते हुए वहाँ पर काम करें। और कोलैबोरेटिव रिसर्च, तो एआई में अभी बहुत कुछ आने वाले समय में होना है ना, तो उस पर जो कोलैबोरेटिव रिसर्च है ना, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाए। सो आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर पोटेंशियल कोलैबोरेशन ऑन एआई सेफ्टी research including evaluating the AI model capabilities and creating a new standard support for the governance। तो प्रॉपर तरीके से इसको कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर गवर्नेंस, न्यू स्टैंडर्ड्स, ये सब कुछ हमें सेटअप करने की जरूरत है।
और याद रखिएगा ये बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आने वाले टाइम में एआई कैन बी वेरी डेडली, बहुत खतरनाक हो सकता है, इवन टेररिज्म से भी ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये हिडन वेपन की तरह आपका काम करेगा। और कहते हैं ना, जो न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा डेडली हो सकता है ये, क्योंकि ये इस तरीके से डैमेज करेगा चीज़ों को कि हम पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। और जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन, डिजिटल एज की तरफ हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हम ही क्या पूरे ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखें तो ये जो है एक खतरनाक आने वाला समय में, जैसे ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा खतरा है हमारे लिए, वैसे ये भी है। सो शो केसिंग द एआई's पोटेंशियल, और पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। तो एआई पोटेंशियल की अगर बात करें तो उसको भी यहाँ पर हाईलाइट किया जाएगा, दैट एआई कैन बी फोर्स टू गुड और अ ग्लोबल स्केल, है ना। तो अच्छे लेवल पर, पॉजिटिव एस्पेक्ट पर इसको हम किस तरीके से, सेफ तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं और कितना अच्छे तरीके से हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, कोई नया डेवलपमेंट होता है या कोई नई चीज़ें जब आती हैं, तो अपने साथ वो प्रोज एंड कॉन्स, है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट लेके आती हैं। नाउ द पॉइंट इज, आप किस तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करके, कंट्रोल करके, मेजर करके, है ना, उन पर जो है कंट्रोल करके उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करें और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करें। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स को हमें मिनिमाइज करना है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बढ़ाना है। ये इस पूरे समिट का ओवरऑल ग्लोबल एजेंडा हमें देखने को मिलेगा। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं द जनरल अवेयरनेस शो में, जिसमें मैं बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपको कराता हूं, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये द जनरल अवेयरनेस शो डेली मेरा होता है रात को 8 बजे, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मंडे टू सैटरडे 8 PM पर बिल्कुल जुड़ना मत भूलिए। आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD, है ना। तो इसका जवाब आप लोग सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जो है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।